एंड वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब एजुकेशनल चैनल मैथ्स द फन। आज हम लोग क्लास 10th के इस क्लास में ट्रिगोमेट्री चैप्टर जो पिछले दिनों हम लोगों ने पढ़ा था, ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज, उसके दो क्वेश्चन का खास डिमांड है। उन दो क्वेश्चन को देखेंगे। उसके बाद अगर वक्त रहा तो एक क्वेश्चन मैं और बताऊंगा, जो ट्रू फॉल्स है आप लोगों का स्टेटमेंट, उसको हम, लेकिन खास करके इन दो क्वेश्चन को मैं देखने जा रहा हूं, जिसमें पहला जो डिमांड आया है क्वेश्चन नंबर 6 का आया है। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 6 का आया है। क्वेश्चन नंबर 6 में जो डिमांड आया है वो कहा जा रहा है इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल। कहा जा रहा है गिवन एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। एंगल ए और एंगल बी क्या है? एक्यूट एंगल्स है। हम यहां पे मान लेते हैं लेट दैट ट्राइंगल इज एबीसी। मान लेते हैं कि वो ट्राइंगल कौन सा है? एबीसी है। वो ट्राइंगल अगर एबीसी है, हुज एंगल सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। यहां पे अगर एंगल सी हमारा 90 डिग्री हो जाता है तो ऐसे कंडीशन में ये दोनों एंगल हमारा क्या हो जाता है? एक्यूट हो जाता है। कंप्लीमेंट भी है, इसके बारे में आगे चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, कंप्लीमेंट्री एंगल। लेकिन यहां जो हमारा काम है वो ये देखना है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B। फ्रॉम फिगर cos A इज इक्वल टू, A के लिए cos क्या हो जाएगा? B बाई H। cos A इज इक्वल टू AC बाई AB। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। फिर कहा जा रहा है cos B का वैल्यू B के लिए, किसके लिए? B के लिए cos B इज इक्वल टू B बाई H। cos B इज इक्वल टू B बाई H, दैट मीन्स BC बाई AB। ये हमारा इक्वेशन 2 हो जाता है। अब ऐसे कंडीशन में हम यहां देख पा रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या दिए हुए हैं? cos A इज इक्वल टू cos B। तो सिंपली ये हमारा cos A का वैल्यू AC बाई AB इज इक्वल टू BC बाई AB हो जाता है। ऐसे कंडीशन में अगर हम AC का वैल्यू निकालने जाते हैं, या डायरेक्ट भी हम काट सकते थे, BC बाई AB इंटू AB, कट गया। अब हमारा यहां पे AC इज इक्वल टू क्या हो गया? BC हो गया। जब AC हमारा BC के बराबर है तो AC के सामने का एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल A हो जाएगा। हमको क्या प्रूफ करना है? शो दैट एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B। यहीं पे हमारा यह प्रूफ हो जाता है बड़ी आसानी से। यह एकदम शॉर्ट मेथड है। बाकी दूसरे किताबों में सिमिलरिटी का इस्तेमाल करके और दो अलग अलग ट्राइंगल लेके बनाया जाता है। दैट्स नॉट फेयर के उसको इस तरह से बनाया जाए। सिंपली आप इसे बन सकता है। क्लियर? तो इसे नोट कर लेंगे। अब अगर हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं तो मोस्ट डिमांडिंग क्वेश्चन कह सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाए होते तो आपको ये आसानी से बन गया होता। ये है क्वेश्चन नंबर 10 की बात आ रही है। इसकी बात आ रही है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात आ रही है। इससे पहले ये क्वेश्चन नंबर 6 था हमारा। कितना था? क्वेश्चन नंबर 6 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। किस पे आते हैं? क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है कि इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q। एक ट्राइंगल PQR है जिसका राइट एंगल Q है। क्या है? Q है। यहाँ पे P, Q और R तीन ट्राइंगल दिए गए हैं। राइट एंगल एट Q है। अब PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 दिए हुए हैं। PR प्लस QR ये दोनों मिलाकर 25 दिया गया है और PQ का वैल्यू 5 सेंटीमीटर है। यह कितना दिए हुए हैं?
5 सेंटीमीटर दिए हुए हैं। पहले हम एक इक्वेशन सेट कर लेते हैं। लेट पी आर, लेट पी आर इज इक्वल टू एक्स। मान लेते हैं कि हम पी आर क्या है, हमारा एक्स है। किसका वैल्यू? पी आर का वैल्यू हम क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं। जब हम पी आर को एक्स मान लिए है ना, तो हमारा क्यू आर क्या हो जाएगा? क्यू आर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स हमारा हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों मिला के 25 है, तो यह 25 माइनस एक्स। अब हम यहां पे देख रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम का अगर इस्तेमाल करें तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना। पाइथागोरस थ्योरम से एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? हाइपोटेनियस इज इक्वल टू बेस परपेंडिकुलर। उसका हम इस्तेमाल करेंगे 10, क्या लिखेंगे? 10 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 25 माइनस एक्स का स्क्वायर। यह हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 25, 625 हो जाएगा स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 इंटू 25 इंटू एक्स और फिर प्लस बी स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर दोनों तरफ कट गया, 2 दूनी 2, 25 दूना 50। यहाँ पे हम यहाँ पे लाएंगे 50x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 650। x इज इक्वल टू 650 बाई 50। अगर हम इसे काटते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 13। कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। क्लियर? हमारा हाइपोटेनियस कितना आ गया? 13 आ गया। क्यू आर कितना हो जाएगा? पी आर इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 13, क्यू आर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स दैट इज 25 माइनस 13 इज इक्वल टू 12। अब हमको इसका जिसका वैल्यू निकालना हो, साइन पी, कॉस पी, टेन पी, है ना, सब पी के लिए ही निकालना है एंगल हमको, है ना। तो हम यहाँ पे साइन पी इज इक्वल टू, पी के लिए साइन पी बाई एच, है ना, क्यू आर बाई पी क्यू आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्यू आर बाई पी आर, क्यू आर बाई पी आर इज इक्वल टू 12 बाई 13 साइन पी हो गया। फिर हमको निकालना है कॉस पी। क्या निकालना है? कॉस पी। कॉस के लिए इसके लिए कॉस बी बाई एच पी क्यू बाई पी आर क्या हो जाएगा? पी क्यू बाई पी आर। पी क्यू का वैल्यू कितना है? 5 बाई 13। फिर हमको टेन उसी के लिए निकालना है पी बाई बी, है ना। टेन पी इज इक्वल टू पी बाई बी क्यू आर बाई पी क्यू। क्या हो जाएगा? क्यू आर बाई पी क्यू। क्यू आर कितना है? 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स बाई 5, सॉरी 25 माइनस एक्स का वैल्यू क्या आया हुआ है यहाँ पे? 12। तो यहाँ पे हम क्या डालेंगे? 12 बाई 5। क्या डालेंगे? 12 बाई 5। हमको तीनों वैल्यू में निकल गया, जो हमको मालूम करना था तीनों निकाल लिए। ठीक है, इसे नोट कर लेंगे। अब अगर हम अपने क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, जो हमने कहा था, ये दो क्वेश्चन का डिमांड आया था जो हमने बता दिया। आप लोग ट्रू फॉल्स तो बनाते हैं, लेकिन ट्रू फॉल्स को सोच समझ करके बनाना चाहिए। और यहाँ जस्टिफाई और आंसर कर रहा है तो जस्टिफिकेशन भी इसका कर लेंगे। कह रहा है द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 8। क्या tan a का वैल्यू हमेशा 1 से छोटा होता है? तो हम इसको लिखेंगे नहीं, फर्स्ट में क्या लिखेंगे? फॉल्स। क्या लिखेंगे? फॉल्स, है ना। P एंड B कोई भी P बड़ा हो सकता है ना। परपेंडिकुलर जो होता है tan a के लिए परपेंडिकुलर, क्या हम लिखेंगे? tan a इज इक्वल टू P बाई B एंड P may be ग्रेटर देन B। P जो है हमारा
बी से बड़ा हो सकता है ना। फिर अगर हम इसके दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है सेक ए इज इक्वल टू 12/5, सेक ए इज इक्वल्स टू 12/5 कह रहा है ना, 12/5। अब इसमें सेक का क्या होता है, h/b। यस, इसको हम क्या लिखेंगे, यस ट्रू लिख देंगे, ट्रू लिख देंगे। h इज ग्रेटर देन b, यहां हाइपोटेनियस हमारा क्या है, बड़ा है। cos a इज एब्रिविएशन यूज फॉर कोसेकेंट ऑफ एंगल a, नहीं कोसेकेंट ऑफ एंगल a नहीं है, कोसाइन, कॉस का हम क्या बताया था, कोसाइन बताया था, है ना। तो तीसरा का भी फॉल्स हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। cos a इज कोसाइन होता है, क्या होता है, कोसाइन है, cos a है कोसाइन एब्रिविएशन, इसका एब्रिविएशन क्या होता है, कोसाइन होता है cos का, है ना। तो ये फॉल्स हो गया। चौथे क्वेश्चन के लिए cot a इज प्रोडक्ट, नहीं, cot a जो होगा ये प्रोडक्ट नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, यहां फॉल्स हो गया, ये ट्रू हो गया, ये फॉल्स है। ये cot a जो हो जाएगा ये हमारा क्या होगा, cot a प्रोडक्ट नहीं है, cot a एब्रिविएशन है, रेशियो, क्या है, रेशियो है, किसका किसका रेशियो है, b एंड, किसका बोला जाए, b एंड p। cot a क्या होता है, b/p होता है ना। तो यहां पे प्रोडक्ट नहीं होगा, cot a इज रेशियो, क्या लिखेंगे, रेशियो ऑफ b एंड p, रेशियो ऑफ b एंड p फॉर एंगल a, फॉर एंगल a, एंगल a के लिए रेशियो होता है, ठीक है। फिर सबसे आखिर और लास्ट है साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। यहाँ पे p/h ये हम फॉल्स लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हाइपोटेनियस हमारा क्या है, हाइपोटेनियस छोटा हो गया, फॉल्स, बिकॉज BCZ, बिकॉज क्या हो जाएगा, p इज नॉट लेस देन, नॉट लेस देन हाइपोटेनियस, यहाँ p जो है हाइपोटेनियस से छोटा नहीं है, या h इज नॉट लेस देन p, इसी को हम लिख सकते हैं, और h इज नॉट ग्रेटर देन, h इज नॉट ग्रेटर देन p, h जो है p से बड़ा नहीं है, इसीलिए ऐसा नहीं होगा, ठीक है, नोट कर लिया जाए। तो ठीक, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, आप लोग लाइक नहीं दे रहे हैं वीडियो पे, है ना, वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक बढ़ेगा तब और लोग देखेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर सके, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।